अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजधानी टाइम्स सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, हुकूमत साज़ीअ जो अमल जारी आहे। नवां जेके मेंबर मुंतखब चूंडिजी आया आहिनि क़ौमी असेंबलीअ जा, उन्हनि हलफ़ बि खणी वरितो आहे ऐं स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर जो इलेक्शन बि थी वियो आहे। अॼु स्पीकर जे लाइ जेको आहे अयाज़ सादिक चूंडियो आहे ऐं इन खां अलावा जेको आहे डिप्टी स्पीकर जेको आहे ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह पीपल्स पार्टीअ जो, उहो चूंडिजी वियो आहे। भारी अक्सरियत सां ॿई चूंडिया आहिनि ऐं आचर ते वज़ीर आज़म जी बि चूंड थींदी। वज़ीर आज़म जो चूंड जो मरहलो बि आहे। उनखां पोइ वरी सेनेट जो बि शेड्यूल जारी थी चुको आहे। सदर जे इलेक्शन जो शेड्यूल जारी थी चुको आहे ऐं मौलाना फज़लुर रहमान जेको वॾो इतिहादी रहियो आहे, मौजूदा जेके हुकूमतुनि जा सरबराह आहिनि मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं आसिफ़ अली ज़रदारीअ जो, ऐं दोस्ती यारी बि रही आहे उन्हनि जी। मौलाना फज़लुर रहमान हिन भेरे पंहिंजे वॾे मुख़ालिफ़ पार्टीअ सां या अपोज़िशन में वेठो आहे ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी, मियां नवाज़ शरीफ़ यानी पीपल्स पार्टी नून लीग जी कोशिशि आहे त मौलाना खे राम करे सघिजे। मौलाना ॾे हुकूमती वफ़द बि मोकिलियो वियो आहे, हुकूमती कमेटी ऐं 6 ई जमातूं, अलीम ख़ान, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, ख़ालिद मक्सी, BAP, MQM, मुस्तफ़ा कमाल ऐं पीपल्स पार्टी, नून लीग, काफ लीग, ये सभु जो सभु मौलाना ॾे विया। अंदाज़ो त उन वक़्तु बि हुयो त मौलाना हिन कमेटीअ सां राज़ी कोन थींदो, मौलाना पंध कराईंदो आसिफ़ अली ज़रदारी ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ खे। त अॼु मियां नवाज़ शरीफ़ बि मौलाना वटि पहुतो आहे, वॾो वफ़द पंहिंजो नून लीग जे मरकज़ी अॻुवाणनि जो वठी, ऐं मौलाना गिला शिकवा पंहिंजा जेके हुया उहे कया आहिनि, शिकायतूं कयूं आहिनि त भई तव्हां त पंहिंजो पंहिंजो हिसो वठी वियो, मूंखे तव्हां हारायो, ऐं इन जे करे मौलाना होॾे वेठो आहे अपोज़िशन में। ऐं मौलाना खे कोशिशि कई पई वञे त मौलाना हुकूमत साज़ीअ में मदद करे हुकूमत जी, पर जेको 2 ॾींहं इजलास 3 ॾींहं थियो आहे, त इन इजलास में 2 ॾींहं जेको थियो आहे, इन में माहौल कहिड़ो रहियो आहे। PTI जा जेके आज़ाद मेंबर हुया उहे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में हलिया विया आहिनि, त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल केतिरो मुअसर अपोज़िशन जो किरदारु अदा कंदी, माज़ीअ जहिड़ो किरदारु रहंदो इन्हनि मेंबरनि जो, या हिननि जेको रगड़ो खाधो आहे इन में कुझु सिखिया। हिननि सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। पाण खे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे असां सीनियर सहाफ़ी आहिनि ऐं डॉन TV जा ब्यूरो चीफ आहिनि मोहतरम इफ्तिखार शिराज़ी साहब। शिराज़ी साहब खे वेलकम कंदा। शिराज़ी साहब, ये आपने भी कल इजलास देखा, आप भी आए थे, अपनी मुलाकात नहीं हो सकी थी इत्तेफाक से, लेकिन आप आए थे, तो आज भी आपने देखा है। तो ये PTI का माहौल, PTI का रवैया जो है, मैं मौलाना और हुकूमत साजी पे बाद में आता हूँ, PTI के रवैये पे बात करूँगा। PTI है ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्या होती है, लेकिन है तो PTI। तो इनका रवैया माजी की बनस्बत ये 2 दिन पॉजिटिव नहीं रहा सर? इस वक्त तो ज़रूर पॉजिटिव रहा है सोलंकी साहब के वो पार्लिमान की कार्रवाई का हिस्सा बने हैं। अब उनको ये समझ आ गई है कि पार्लिमान से बाहर रहने के नुकसानात ज़्यादा हैं, पार्लिमान के अंदर रह के अगर लड़ाई लड़ी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे ख़्याल में ये तो उन्होंने माजी से ज़रूर सीखा है। हाँ, ये है कि जो उनका कंडक्ट है वो अभी भी थोड़ा सा बड़ा एग्रेसिव नज़र आ रहा है। उनको लग रहा है कि वो शोर शराबा करके, हुल्लड़बाजी करके ऐवान की कार्रवाई को एक तरह से डिस्टर्ब करके शायद अपने मकासद हासिल कर पाएँ। वो मेरे ख़्याल में मुनासिब नहीं है, दुरुस्त नहीं है। एक हद तक ज़रूर एहतजाज करें। शायद आपको लगता है कि 8 फरवरी को मैंडेट अवाम ने आपको दिया है और आपके हाथ से छीन लिया गया है, लेकिन उसको सिर्फ शोर शराबे से तो हासिल नहीं किया जा सकता। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता। उसके लिए जो फोरम्स हैं वो तो इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल है, उसके पास अदालतें हैं। तो यहाँ पे एक डिसेंट वे में अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करें और उसके बाद फिर आगे चलें। और आज हमने देखा भी है कि बहरहाल स्पीकर के इंतखाब में वो शरीक हुए और उसके बाद जो आमिर डोगर साहब ने तकरीर की है वो बड़ी सुलझी हुई तकरीर थी। उसके अंदर एहतजाज भी था, लेकिन साथ में पार्लिमान की अहमियत को भी उन्होंने तस्लीम किया है। तो मेरे ख़्याल में अगर थोड़ा सा अब ऐवान में रह के मकासद हासिल करने की कोशिश करेंगे तो जो आपने बात की है उनके रवैये की, तो हम कह सकते हैं कि उसके हमें थोड़ी सी बेहतरी नज़र आ रही है। नहीं, ये जो रगड़ा खाया है जो मैं और उसके ये मामलात हुए हैं, तहरीक एतमाद आई, हुकूमत गई, वजारत उज़्मा गई, फिर गिरफ्तारियाँ, फिर रगड़े ही रगड़े, तो इसमें कुछ मुझे लग रहा है कि सुधरे हैं जी, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हंगामा होता।
सोलंकी साहब, पॉलिटिकल साइंस की किताब में ये ऐसा नहीं होता। मैं लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान में दो जमा दो चार नहीं होते, कभी 7 हो जाते हैं, कभी 8 हो जाते हैं, कभी 3 हो जाते हैं, कभी 2 हो जाते हैं। तो जो पॉलिटिकल साइंस की किताब में लिखा है या आईन पाकिस्तान कहता है कि आप असेंबलियाँ डिसॉल्व करेंगे और 90 रोज में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए ना। आप देखते रह गए, लोगों ने अपनी अपनी तशरीह की और उसके बाद आपको ख्याल आया कि ये तो बड़ा गलत काम हो गया। कौमी असम्बली से जज्बात में उठ के आप चले गए इस्तीफे फेंक के। उसके बाद आप वापस आने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन फिर किसी ने आपको ऐवान में आने नहीं दिया। और जब आप सड़कों पे चले गए तो उसके बाद फिर वो आपको मार पड़ी है कि आपको, वो कहते हैं ना कि नानी याद आ गई है। नानी याद आ गई। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने ज़रूर सीखा है कि पार्लिमान के अंदर है कि आप प्रोटेक्टेड भी होते हैं और शायद वहाँ की जो आवाज़ है वो ज़्यादा मौसर अंदाज में उठाई भी जा सकती है और फिर जो मुक़्तदर हल्के हैं उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। अच्छा, ये 2 दिन का जो रवैया देखा है हमने सर, पहले तो ये गालम गलोच, गला पकड़ते थे, घोंसे मुक्के लाते, ये चलता था, जूते। अब ये 2 दिन का पीटीआई का रवैया, पीटीआई के मेंबरान का, ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा कि ये फ्रेंडली अपोजिशन ही रहेगी? कोई बड़ा टफ टाइम नहीं होगा हुकूमत को? क्योंकि देखे कल इन्होंने एहतजाज किया, धरना दिया, डाइस का घेराव किया, रोस्टरम का, और प्ले कार्ड, ये नारेबाजी, ये वो, लेकिन हल्फ तो नवाज शरीफ के साथ एक ही हल्फ ले लिया। जी जी बिल्कुल ऐसे है, ठीक कह रहे हैं। एक तो ये है कि मेन लीडरशिप जो बड़े दिमाग हैं, जिनमें इमरान खान है या फिर शाह मोहम्मद कुरैशी है या बाकी लोग थे, या तो वो पार्टियों से अलग हो गए या इस वक्त जेलों में है। अगर परवेज़ इलाही साहब अगर आज बाहर होते तो शायद तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी में कोई डिफरेंट नज़र आती, क्योंकि वो बड़े पुराने घाट पार्लियामेंटेरियन हैं। पाकिस्तान की सियासत को जिस तरह वो समझते हैं शायद ये लोग नहीं समझते, वैसे भी नए उनके मुकाबले में। तो ये तो है अपनी जगह पे कि आप जो कह रहे हैं कि लगता ये है कि फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे इनको आगे चलना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त उनके पास जो अपॉर्चुनिटी बनी थी ना सोलंकी साहब, वो ये है कि मौलाना फजल रहमान जैसा पुराना और एक स्ट्रेटेजिस्ट जो सियासतदान है वो नेचुरली उनके साइड पे आके खड़ा हो गया था। अब होना तो ये चाहिए था, और हमने देखा भी है कि पहले मरहले में बड़े दाद दी है पीटीआई को कि उन्होंने फौरी तौर पे जाके मौलाना साहब को एंगेज किया, उनका डेलीगेशन किया, बात की। तो उससे आप यकीन जाने कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंप्स के अंदर भी एक परेशानी उनको लाक हो गई। अगर मौलाना साहब उनके साथ खड़े हो जाते हैं और मौलाना साहब के पास एक बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रीट पावर है, तो अगर ये अपोजिशन हमारे सामने खड़ी हो गई तो फिर ये हुकूमत 6 माह से आगे चलने वाली नहीं है। सही। लेकिन हुआ क्या है कि तहरीक इंसाफ अपने जो वो कहते हैं ना कि मसाइल में इतनी घिर गई कि उनको ख्याल ही ना आया कि इस दौरान जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बनने जा रही है उसको मेक श्योर किया जाए। और आज आपने देखा कि नई डेवलपमेंट हो गई है, नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब के पास चले गए हैं, उनको एंगेज किया है, तो मेरे ख्याल में वो भी फिर रख रखाव वाले सियासतदान है। अच्छा, इस पे मैं मौलाना और इस पे आता हूँ। अब पीटीआई के हवाले से खान साहब का पहले जब ये ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं करते थे पार्लियामेंट में, तो खान साहब पार्लिमानी पार्टी के इजलासों में उनकी अपने इजलासों में क्लास लेते थे कि आपने रवैया नरम क्यों रखा। जो ज़्यादा बदतमीज़ी करके आता था तो उसको अप्रिशिएट किया जाता था, ये खबरें चलती थी, ठीक है। अब ये 2 दिन के रवैये से लग रहा है कि खान साहब का भी दबाव नहीं है इन पे। हाँ नहीं है तो नहीं है, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जिस अंदाज में उनकी तस्वीर उठा के आए, उनके मास्क पहन के आए, जिस तरह ये तो चलता है, नवाज शरीफ साहब पे मास्क फेंका गया। हाँ बिल्कुल, मेरा ख्याल है गालम गलोच नहीं थी, हाथापाई नहीं चलती। रियलाइज किया उन्होंने, रियलाइज किया है कि इसको बाहर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। और फिर तहरीक इंसाफ कि जो अपने आप को नौजवानों की नुमाइंदा पार्टी कहती है, जिनका ख्याल ये है कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर है, तो उन्होंने भी सेकंड थॉट ये है कि अगर आप गालम गलोच की तरफ जाएंगे तो घर से कंडेमनेशन आएगी। तो मेरा ख्याल में अब बेहतर लग रहा है। आज अली अमीन गंडापुर भी मुंतखब हुए वज़ीर आला, तो उन्होंने कोई तूम तड़ाक नहीं किया ना, बस ये है कि एक मुनासिब तकरीर की उन्होंने। 9 मई के मामलात कुछ और को डिस्कस किया है, बट किसी किस्म की ना तो धमकियां लगाई हैं, ना ही मरियम साहबा को लेके, नवाज शरीफ को लेके या किसी और को लेके चोर डाकू इस किस्म की गुफ्तगू उन्होंने नहीं की। तो मेरे ख्याल में एक सुलझाव देखने को मिला है हमें। अच्छा, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो मौलाना को राम कर पाएगी हुकूमत? मियाँ नवाज शरीफ भी गए हैं, पहले कमेटी गई थी,
या जरदारी साहब को भी एक चक्कर लगाना पड़ेगा और शहबाज शरीफ को, उसके बाद मौलाना हो सकता है राम हो जाए? आपको लग रहा है कि राम हो पाएंगे? देखें, मेरे ख्याल में मौलाना का पाकिस्तान की सियासत में बड़ा एक कलीदी किरदार है। माइनस मौलाना इस मुल्क की सियासत आगे चल नहीं पाएगी, और ये बात उनको एहसास है। हाँ। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ साहब ने तो इनिशिएटिव ले लिया है, उनको ख्याल आया है, और जिस दिन पहला दिन था पार्लिमान का और जो हाल वहाँ पे हुआ है, और ऐसे में अगर मौलाना फजल रहमान साहब, महमूद खान चकजई, अख्तर मैंगल साहब वो भी उस साइड पे बैठे हों, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर उनके भाई की हुकूमत चल पाएगी। तो उन्होंने सेकंड थॉट लिया है, वो गए हैं, और मेरा ख्याल है कि अगरचे पीपल्स पार्टी का पैसिव रोल है, ना तो कैबिनेट में वो आ रहे हैं ना कुछ और कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल में उनको भी ये थॉट लेना पड़ेगा कि मौलाना साहब को जाके एंगेज किया जाए, उनके साथ बैठा जाए, और जो उनके जायज़ मुतालबात उनको सुनना भी चाहिए। सोलंकी साहब, मेरे ख्याल में उनको हल करने की तरफ भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मौलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम जो हमारी मजलिस आमला है उसने रिकमेंड किया है कि आप पार्लिमानी सियासत ख़त्म कर दें, अपनी जद्दोजहद को नया रुख दे दें, लेकिन फोरम मजलिस आमला नहीं था, मजलिस अमूमी यानी जनरल काउंसिल। तो जनरल काउंसिल इन्होंने बुलाई, जनरल काउंसिल के बाद ये पार्लिमानी सियासत में फिर वापस आ गए। महमूद खान चकजई ने एक तकरीर की कि भाई ये नशिस्त में वापस कर देता हूँ, ये कहा था, मैंने खुद सुना था तकरीर में। वो भी आके हल्फ लेके बैठ गए। तो इनको तो पता है, हमेशा सोलंकी साहब जो फर्स्ट रिएक्शन होता है ना, बड़ा ही एग्रेसिव होता है, बड़ा अननेचुरल होता है, गुस्सा ठंडा हो गया यानी अननेचुरल होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हाँ, कोई भी सामने हो ना, आपका पहला रिएक्शन बिल्कुल बड़ा दीवाना हो जाती है। तो 3 दिन तो पहले शुरू में बंदा ज्यादा रोता है, दीवानों वाला आपका रिएक्शन होता है कि जो इलॉजिकल होता है, जिसमें कोई मंतक नहीं होती। तो ये भी ऐसे था। और उसके बाद उन्होंने देखा है कि अगर हम भी तहरीक इंसाफ की तरह इस पार्लिमानी सियासत से बाहर निकल जाते हैं तो शायद हमारा भी हशर वही हो जो पिछले 1.5 साल 2 साल तहरीक इंसाफ का होता रहा है। फिर होता ही है ना कि वक्त आगे बढ़ रहा है, आप अगर उसके साथ नहीं चलना चाहेंगे तो आप तारीख बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने सेकंड थॉट लेके वापस आने की किए। और आपने पहले भी देखा था कि जब मौलाना फजल रहमान साहब एक धरना लेके आए थे और उन्होंने पहले 72 घंटे, फिर 48 घंटे, फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, लेकिन उसके बाद खाली हाथ भी लौट गए और फिर अगले एक नई स्ट्रेटजी बनाई। तो सियासत मुमकिनात का नाम है सोलंकी साहब। आप एक पोजीशन ज़रूर लेते हैं, बट जो सिचुएशन डिमांड कर रही होती है अल्टीमेटली आपको उसके साथ जाना होता है। तो अगर आज मौलाना साहब को यकीनी तौर पे पहले कहा गया होगा कि नवाज शरीफ साहब आपकी तरफ आ रहे हैं, तो उन्होंने मुनासिब समझा तो कहा कि जी बिल्कुल हम बैठे हैं मुंतज़िर उनके लिए, वो आए, उनकी मेज़बानी भी उन्होंने की। अगर मौलाना साहब उस पोजीशन के साथ खड़े होते जिसका आप जिक्र कर रहे हैं तो फिर मैसेज ये होता कि हमारे आने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपसे नहीं मिलना चाहते। इस वक्त मौलाना की वैसे डिमांड बढ़ गई है, PTI वाले भी मौलाना के पास हाज़िरी दे रहे हैं, नवाज शरीफ भी हाज़िरी दे रहा है, सारी हुकूमती इत्तेहादी जमातें जा रही हैं। तो मौलाना के वेट बढ़ नहीं रहा इससे? बड़ा तो है, अददी तौर पे तो उनके वोटों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब का जाना उनके पास इस बात की गमाजी कर रहा है कि माइनस मौलाना फजल रहमान इस मुल्क की पार्लिमान एक पुरअमन पार्लिमान नहीं रह सकती, और इस मुल्क के अंदर कोई भी बनने वाली हुकूमत 5 साल पूरे नहीं कर सकती। इनको पता है कि मौलाना को राज़ी नहीं करेंगे, साथ नहीं ले चलेंगे तो नींदें हराम करके रखेंगे हमारी। बिल्कुल ऐसे है। और देखें 16-18 माह की हुकूमत सोलंकी साहब, हाँ, उसके अंदर जितने भी गैर मकबूल फैसले हुए हैं उसका असर JUFA ने भी तो लिया है ना। ऐसा ही है। अगर आज उनको मैंडेट नहीं मिल पाया, उनका ख्याल है कि उनका मैंडेट चुराया गया है, मुश्किलें उनके लिए भी उतनी थी जितने के पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए थी। तो आज अगर उनके वोटों की आपको ज़रूरत नहीं है और एक मफाद परस्ताना सियासत आप करना चाह रहे हैं क्योंकि आप वोट नहीं चाहिए आपके, लिहाजा मौलाना से हाथ नहीं मिलाना, तो ये बड़ी इमेच्योर सियासत है जो मेरा नहीं ख्याल कि ना तो पीपल्स पार्टी करेगी और ना ही मुस्लिम लीग नून करेगी। और आप अपने इतने तगड़े प्लेयर को, होता है ना हर टीम चाहते कि तगड़ा प्लेयर उसके पास हो, तो एक तगड़ा प्लेयर अगर आप इमरान खान के हवाले कर देंगे ना तो फिर आपको अपना खैर मनानी चाहिए, फिर आपके साथ ठीक नहीं होने वाला। इस बात का भी ख्याल उनको होगा। हमारे पाकिस्तानी कौम का हाजमा ख़राब होता है, मैदा ख़राब होता है, पता नहीं क्या चक्कर है, गुजी छोटी है। हम 5 साल नहीं गुजार पाते सर, पार्लिमान को 5 साल नहीं चलने दिया जाता। 2 साल के बाद 1.5 साल के बाद धरने शरने शुरू हो जाते हैं। तो ये सिस्टम आपको चलता हुआ नज़र आ रहा है 5 साल? सिस्टम उस सूरत में चलता हुआ नजर आएगा अगर आज ने आपने महमूद खान चकजई की आपने अगर तकरीर सुनी हो। हाँ मैंने सुनी है। तो बस वो नुस्खा कीमिया है,
सोलंकी साहब, इस मुल्क के अंदर सब लोग इस लेबॉर्ट्री से होके आ चुके हैं, सब ने तजर्बात भी किए हैं और उसका खमियाजा भी भुगता है। अगर इनका इंतखाबी जलसों में मंशूर में बयानिया इस मुल्क के 24 करोड़ अवाम का दर्द है ना, तो फिर उसका तकाजा है कि इस पार्लिमान को मजबूत करें। सारे फैसले यहीं पे होने चाहिए। तगड़े हो जाएं, एक मिसाकी दूसरा जमहूरियत करें आप। खुदारा इस मुल्क के अवाम जो आपको मैंडेट देते हैं ना, वो आपसे तकाजा करते हैं कि इस मुल्क के दाखिली खारजी मामलात हर तरह की चीज़ें आपने डिसाइड करनी है। और इदारे काबिल एहतराम हैं, वो अदलिया हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी हो, इस मुल्क के कोई और इदारे हों, उनको अपने दायरों में रह के काम करना पड़ेगा। पार्लिमान को फैसले करने दिए जाएँ तो मेरे ख़्याल में ये पार्लिमान भी अपना 5 साल पूरे करेगी और आने वाली भी इतनी ही मजबूत और इतनी ताकतवर। शिराज साहब, एक अभी आपने पार्लिमान की मजबूती की बात की, तो ये जिस तरह की जीत कर आए हैं, जीते हुए को हरवाया गया है, हारे हुए को जो है जितवाया गया है। इस्लामाबाद की नशस्तें हों, पिंडी के कमिश्नर के नक का कट्टा खुला, नवाज शरीफ की नशस्त, नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, अत्ता तारड़ या इस्लाम, ये किस तरह ओन चौधरी किस तरह जीत कर आए हैं। तो ये जिस अंदाज में मुदाखलत होती है, जो सब चीख रहे हैं, तो इस तर्ज पे ये पार्लियामेंट मजबूत हो सकती है इस तरीके से? नहीं, देखें, वो तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी डोरें अब किसी और के हाथ में, बक्से कहीं और पड़े हैं। अगर आप अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करना चाहेंगे ना, अचानक वो बक्से खुलेंगे और हकायक लोगों के सामने आ जाएंगे, तो इन बात का इनको भी एहसास है। लेकिन मैं कहने का मतलब ये है कि कोई एक नुक्ता तो आएगा ना कि जहाँ पे आपने कंप्रोमाइज़ वे में आगे नहीं बढ़ना, बल्कि जो आपका, मैं पहले भी बात कर रहा, जो आपका बयानी है कि यार इस मुल्क में जमहूर की ताकत होनी चाहिए, लोगों को डिसाइड करना चाहिए कि इस मुल्क को कैसे चलना है। अगर आपने इस तरह कंप्रोमाइज़ में चलना है जहाँ पे 1.5-2 साल बाद आपकी लड़ाई भी शुरू हो जाती है, और आपका सबसे बड़ा गिला यही होता है सोलंकी साहब कि अगरचे कहने को प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, लेकिन मेरा इख्तियार कोई नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं हेल्पलेस हूँ। तो ये रोने पे मत रोइएगा, क्योंकि ये रोने अब आपके अवाम सुनने वाले नहीं है। 8 फरवरी को जो आप कह रहे हैं ना कि लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है, लोगों ने एक पार्टी के बारे में कहा है कि हम चाहते हैं कि इस पार्टी के पास 2/3 मैंडेट हो और ये कानून और आइन में जो तरमीम करना चाहे, खारजा या दाखिला पॉलिसी जिस तरह लेके चलना चाहिए, इसी को किस पार्टी की जरूरत भी ना हो। सही। लेकिन आपने ऐसा नहीं होना दिया ना। सही। तो अगर आप समझते हैं कि 75 वर्षों में जिस मॉडल पे आप चल रहे थे वो मॉडल ठीक है, वो मॉडल तो ऐसा है कि आपके कौमी ख़जाने में इस वक्त 8 अरब डॉलर पड़े हैं, जिसमें से मेरे ख्याल में 8 के 8 अरब आपके उधार के हैं। IMF का प्रोग्राम न मिले, आपकी इकोनॉमी डिफॉल्ट होती है। तो मैं नहीं समझता किस तरह मुल्क चला करते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं, अगरचे हकायक यही है कि जिस तरह ये मैंडेट चोरी किया गया है माजरत के साथ और लोगों को बिठा दिया गया है, और ये समझे कि अब इनको हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर हर कोई सच बोलना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल में PTI के लोगों में भी हौसला आएगा कि चलो सच तो बोल रहे हैं, फिर हमने मिल के चलना है, तो कोई नहीं, जैसे तैसे भी मैंडेट है, हम इसको वक्ती तौर पर तस्लीम करते हैं, क्योंकि हमने एक मंजिल का तयन कर लिया है और अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए उसमें खैर है, तो लोग छोटी कुर्बानी दे सकते हैं आज। तो ये PTI और मौलाना का इत्तेहाद आपको कोई बड़े अरसे तक नज़र आ रहा है, रहेगा, या मौलाना कहाँ नज़र आ रहे हैं, PTI के साथ आने वाले दिनों में या हुकूमती जमातों के साथ? देखें, अगर तो मफाद परस्ती की सियासत होगी तो मौलाना साहब आपको नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के साथ बैठे हुए नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर मौलाना साहब जो धरने के दिनों में भी कहा था कि हम इस्टेब्लिशमेंट से कहते हैं कि वो सियासत से अलग हो जाएं, और आज जिस तरह महमूद खान चकजई ने कहा है कि आज करारदाद पास करें कि इस मुल्क के इदारों का सियासत में कोई किरदार नहीं होगा, अगर आप इस बयाने के साथ मौलाना साहब खड़ा होगा तो इसका मतलब ये है कि फिर एक बड़े कॉज के लिए एक छोटे फ़ायदे को मौलाना साहब ने कुर्बान कर दिया है। और फिर जो आप इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, जो गठजोड़ की बात कर रहे हैं, PTA और JFA, वो फिर हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। फिर वो काफ़ी देर तक चलेगा जब तक मकासद हासिल नहीं कर लिए जाते। और मेरे ख़्याल में मौलाना साहब अब अपनी उम्र के और सियासत के उस हिस्से में है कि जिसमें उनको तारीख़ में ज़िंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए, और तारीख़ में अब उस सूरत में ज़िंदा रहेंगे सोलंकी साहब कि आप इस मुल्क की आवाम की आवाज़ बने, जमहूर की आवाज़ को सुने
और जो आपका बयानिया भी है कि इस मुल्क में हमने पार्लिमान को बाइख्तियार बनाना है, उसका रास्ता वही है जिसका इजहार वो कर चुके हैं। सर, तो ये करारदाद तो 1000 करारदादें पास करें, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा जब इस्टेब्लिशमेंट खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े हैं दो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गलतियां तस्लीम कर चुके हैं बाजवा साहब। जी जी। तो उसके बाद फिर ये ऐसी मुदाखलत जो माजी में शायद नहीं हुई, तो ये इससे तो कोई तब्दीली नहीं आनी है। सोलंकी साहब, मुदाखलत उस वक्त रुकेगी कि जब मैं आपको अपना आलाकार बनाना चाहूँ और आप इनकार कर दें, मैं बेख्तियार हो जाऊंगा। मुझे टूल चाहिए ना अपने अज़ाइम को पूरा करने के लिए। जब आप मेरा टूल नहीं बनेंगे, जब आपकी सोच में बदलाव आ जाएगा कि मेरे लिए इस वक्त हसूल इक़्तिदार मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल मेरे अवाम है, उनके दुखों का मदावा है, तो फिर जब आप किसी को टूल नहीं मिलेगा, वही पाकिस्तान में टर्निंग पॉइंट है। तो आज वो करारदाद की जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है कि ऐवान की करारदादें बाइंडिंग भी नहीं हुआ करती, ना वो कानून है। वो तो एक आपकी सोच का इजहार है, सोच के इजहार को आपने मुमकिन बनाना है इकट्ठे होने से, एक मजबूत। और मैं लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, और नवाज शरीफ साहब को भी जब वो नाहलो के पंजाब हाउस में बैठे थे ना, मैंने उनसे ये कहा था कि जब 2014 का धरना हुआ था, मैंने कहा मियाँ साहब, तो आपको याद है कि आप खुद बाद में फरमाते थे कि मुझे उस वक्त DGIC ने कहा था कि आप इस्तीफ़ा दे के चले जाएं, लेकिन उस वक्त की जमातें बग़ैर किसी लालच, तमे और शर्त के आपके पीछे खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी, महमूद खान चकजई, ANP कसम जार वली, अख्तर मैंगल, उन्होंने आपको हौसला दिया कि मियाँ साहब परेशान नहीं होना, हम मिल के इस गैर जमहूरी कोशिश का मुकाबला करेंगे और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपने देखा, मैंने कहा कि वो धरना करने वाला 120-26 दिन बाद नाकाम लौटा, और उनके पीछे जितने भी लोग थे वो भी नाकाम हुए। तो वजह ये है कि जब सियासी फोर्सेस इकट्ठी हो जाती है ना सोलंकी साहब, वो इतनी बड़ी ताकत है कि इस मुल्क के अंदर कितना बड़ा ही कोई प्लॉट क्यों ना हो, वो मकामी हो या अमरीकी हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। तो एग्जाम्पल पहले हमारे सामने आ चुकी है। अब इन सियासतदानों को चाहिए जो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, जिन लोगों ने कई पार्लियामान देखी हैं, इनको पता है इस मुल्क की बीमारियों का इलाज क्या है, अगर करना चाहें तो। सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया शिराज साहब। नाज़रीन, हिते वठूं था हिकिड़ो ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु जेको क़ौमी असैम्बली जो इजलास थियो आहे, स्पीकर ऐं डिप्टी स्पीकर जी चूंड थी आहे, ऐं इन खां अॻु में कल्ह मेंबरनि हल्फ़ खयूं। 2 ॾींहं क़ौमी असैम्बली जे इजलास में कॉरिडोर्स में छा थींदो रहियो, मेंबर मुखालिफ़ हिक ॿिए जा जेके आहिनि PTI जा या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जेके हलिया विया आहिनि, ऐं ॿिया जेके हुकूमती मेंबर आहिनि, उन्हनि जो जेको इनफॉर्मल जेको हिकिड़ो रवैयो आहे पाण में, या इनफॉर्मल मुलाक़ातूं जेके आहिनि, उहे कॉरिडोर्स में, चैम्बर्स में, लॉबीज़ में, उन्हनि जो जे हवाले सां बि कुझु शयूं स्क्रीन ते हलंदियूं आहिनि, टीवीअ ते हलंदियूं आहिनि, लाइव जेको इजलास जी कार्रवाई हलंदी आहे। कुझु शयूं चैम्बर्स में, लॉबीज़ में, कॉरिडोर्स में मेल मुलाक़ातूं, गैर रस्मी जेके आहिनि गुफ़्तगू, गपशप, रवैया उन में महसूस थींदा आहिनि। इन जे हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं पाण। ऐं छाकाणि त जेके सहाफ़ी उते मौजूदु आहिनि, उहे अहिड़ियूं शयूं ॾिसंदा आहिनि जेके टीवीअ ते कोन ॾेखारिबियूं आहिनि, जेके आम माण्हूअ खे, आम ॿुधंदड़ खे ख़बर न हूंदी आहे। सिद्दीक़ साजिद सीनियर सहाफ़ी आहे ऐं तजिया निगार आहे। उहो 2 ॾींहं पार्लियामेंट जो ज़ाहिर असांजो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन बणियल आहे पार्लियामेंट हाउस में, उनजो सदर बि 2 दफ़ा रहियो आहे। सिद्दीक़ साजिद ॾिसे पियो उते रवैया सॼा। असां सां लाइन ते मौजूदु आहे सिद्दीक़ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक़ साहब, मेरे इंट्रो से थोड़ी बहुत सिंधी आपको समझ में आती होगी? जी जी, मैं समझ गया जी, बिल्कुल। हाँ, तो मेरा सवाल यही है कि ये जो हाउस तो चले लाइव चल रहा है कि भाई वोट इतने, ये सारा कुछ हो गया, ये जो कॉरिडोर्स में, चैम्बर्स में, लॉबीज़ में, कैफेटेरिया में जो गपशप है, जो गैर रस्मी गुफ्तगू या मुलाकातें होती हैं मेंबरान की, मुखालफिन की, एक दूसरे के मुखालफिन की,
तो उनके रवैये का पता चलता है। फिर वहाँ पर जो मौजूद होते हैं लोग, जो आप और हम जो मौजूद होते हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं ना कि किस तरह के रवैये कोई आपस में इनके होते हैं। देखिए शाकर साहब, सीधी सी बात है कि असम्बली तो ये जो 16वीं असम्बली जो है वो वजूद में आ गई, लेकिन जो इस मुंतखब असम्बली के जो अरकान हैं, यकीन मानिए ये एक दूसरे से आंखें चुराते हैं। और ये लग ऐसे रहा है, इनको खुद भी ऐसे महसूस हो रहा है कि शायद ये कोई एक मसनूई सा सेटअप है या बड़ा कोई मुख्तसर सा सेटअप है। वो जो एक जीत कर आने वाले एमएनए की आंखों में खुशी होती है, एक इत्मीनान होता है, वो नहीं है। अगर कोई जीत कर आया हुआ है तो वो शोर इतना मचा हुआ है, दादरी का बेशक वो जेन्युइन तरीके से जीत के आया है कि वो भी समझता है कि शायद यार पता नहीं मैं जीता भी हूँ कि नहीं जीता। और जो हारा है तो वो तो आपके सामने मिसाल मौलाना फजल रहमान की मौजूद ही है, जो उसके बाद फिर वो जो मनाजर है। और फिर दूसरी बात ये कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या पीटीआई कह रहे हैं, जो भी आप इसको नाम दे रहे हैं आजकल, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उनके जो लोग हैं वो जो अपने रवैये जाहिर कर रहे हैं, जो गुज़श्ता 2 दिनों में हमने देखा है। तो शाकिर सोलंकी साहब, ये हुकूमत पार्लियामेंट को मुझे तो नहीं समझ आती कि किस तरह चलाएगी। आपने भी खुद कल मनाजर देखे, आज भी देखे कि जूते तक लहरा दिए गए, कोई इज्जत नहीं है, एहतराम नहीं है मेंबरान की, कोई घड़ी लहरा रहा है। और ये एक सबसे बड़ी जो खतरनाक बात हो रही है अदम बर्दाश्त की, वो उसका मुजाहरा जो है वो गैलरीज में हम देख रहे हैं कि आज एक शख्स जो था उसने सियासी क़यादत के खिलाफ, किसी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दी, उसको बाहर निकाला। कल भी एक ऐसा वाकया आया। लेकिन गैलरीज में बैठे हुए जो मेहमान ये काम शुरू कर रहे हैं और एमएनए को बराह रास्त टारगेट कर रहे हैं, तो ये वो चीजें हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी। हालांकि पहले जो गैलरी में लोग बैठते थे बड़े सुकून के साथ सारी कार्रवाई देखते थे, वो मेहमानों की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन अब वो लोग बाकायदा ना सिर्फ होर्डिंग करते हैं, तालियां बजाते हैं, नारेबाजी करते हैं अपने मेंबरान के साथ। हालांकि ये रवैया टोटली तौर पर ये साथ के साथ सिलसिला है, ये गैर पार्लिमानी है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये इनकी बॉडी लैंग्वेज या इनके कॉरिडोर में इनकी गुफ्तगू का अंदाज, तो वो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह का मसनूईपन जो है वो नजर आता है। गिल्टी फील कर रहे हैं बहुत सारे अरकान। जी बहुत गिल्टी वाकई फील कर रहे थे। मैंने वही तो कहा ना कि ये इतना शोर मच गया इन इंतखाबात के हवाले से, कोई कहाँ से जीत के आया, किसी पार्टी को कितनी नशिस्तें मिली, कोई कह रहा जी मैं जीता हूँ, कोई कह रहा मैं हारा हूँ। तो वो एक जो पूरा सिस्टम के ऊपर एक एतमाद होता है, वो एतमाद सिस्टम पे भी शाकर साहब सीधी सी बात है कम हुआ है। वो सिस्टम जो है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए सिस्टम था या कोई और उसके पीछे अमल आप कह लें, लेकिन उस सिस्टम ने जो इन लोगों के, क्योंकि देखें 2018 का इंतखाब हुआ तो आपने नोट किया मुस्लिम लीग नून ने उसके ऊपर एतराज़ात उठाए, पीपल्स पार्टी ने लोगों को सिलेक्टेड जो है वो करार दिया। तो अब ये जो इलेक्शन हुआ तो अब जनाब इसके ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, मौलाना फजल रहमान, बहुत सी जमातों ने इसके ऊपर एतराज़ात उठाए। तो ये सिलसिला बजाय इसके कि सिस्टम के ऊपर एतमाद बहाल हो, वो अदम एतमाद जो है वो बढ़ जाने की वजह से ये लोग जो हैं वो एक दूसरे से आंखें चुरा रहे हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि इनको छड़ी पकड़ के कोई पीछे से हाँका जा रहा है इनको जबरदस्ती। देखिए सही, इसका एक सीधी सी बात है, ये फैसला जैसे भी है ये पार्लियामेंट वजूद में आ गई है। अब ये जो आप कह रहे हैं ना, अब ये मेंबरान के ऊपर मुनहसर है कि ये खुद को यही समझेंगे कि इनको हाँका ही जाता रहे, या ये सारे इकट्ठे हो जाएं और जो नाजीदा कुव्वतें चाहती हैं कि इनको हाँका ही जाता रहे उनके खिलाफ ये सारे मुद्दे। लेकिन सही इनका होंगे नहीं ये, लेकिन ये इन सबके मफादात जो है वो जाती और सियासी मफादात, मुल्की मफादात से कहीं ज्यादा है। सही है, लेकिन ये 2 दिन के इजलास में एक बात तो पॉजिटिव नोट की है मैंने कि पीटीआई के रवैया पहले जो था कि लाते मुक्के घोंसे गालम गलोच, वो कम से कम 2 दिन में इस तरह का कोई नहीं हुआ। ये पॉजिटिव आज आपने मनाजर नहीं देखे, आज तो ये लोग जूते दिखा रहे थे राणा तनवीर को, और फिर वो निसार जट है फैसलाबाद से जो राणा सनाउल्लाह के मुकाबले में जीता, उसकी और तारड़ की झड़प होते होते रह गई, हाथापाई होते होते रह गई। ये चीजें
और ये मैंने वही कहा ना कि ये वो गालम गलोच वाला सिलसिला, वो भी उससे मेरा ख्याल ये चीजें बड़ी नजर आई कि जो लोगों का फिजिकल होना है अभी आगाज है, मेरा ख्याल है आगाज है, अभी आगे आगे अभी जूता दिखाया है, मारा नहीं है, ये मारेंगे भी लगता है, रवैया बेहतर नहीं हुआ। देखिए अगर आपने जूता उतार दिया है अपने पाँव से और एक दूसरे को जूता दिखा रहे हैं, सामने आपकी मरकजी लीडरशिप बैठी हुई है, नवाज शरीफ बैठा है या शहबाज शरीफ बैठा हुआ है, उसको देखते हैं कि आप चोर चोर के नारे लगाते हैं, तो किसी ना किसी दिन तो ये एक वाकया हो जाए जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं, तो कितने दिन सफर रुकेगा। वो कोई बात होते हैं ना, ऐसे में इमरान होते हैं अपने लीडर को खुश करने के लिए किसी को मुक्का मार दिया, किसी को कौसा मार दिया, और उसके बाद फिर बात बढ़ जानी है। तो ये सारे जो है ना वो ज़ाहिर जो है वो जो इनके ऊपर जो इल्जाम लगा रहे हैं कि ये मैंडेट चोरी करके बैठे हैं, फॉर्म 47 चोरी करके बैठे हैं, तो जब वो इन चीजों को मान ही नहीं रहे तो उसकी वजह से जो है वो काफी सारे जो मसाइल हैं। ये जो बहुत सारी तादाद जो नए मेंबरान की आई है, तो जाहिर है ये तो अनाड़ी है, इनका तो एक्सपीरियंस पार्लियामेंट का है नहीं, पार्लियामेंट के आदाब का इनको नहीं पता, पार्लियामेंट की अहमियत का इनको नहीं पता होता, पहली दफ़ा दायरे आए हुए होते हैं, तो इनका रवैया तो सही कोई जिस तरह पे पहले शुरुआती सियासतदानों का, सियासी जमातों का होता है, या नून लीग का किसी दौर में, पीपल्स पार्टी का किसी दौर में, या PTI का पिछले दौर में, ये इन लोगों का तो ये तो इनमें से तो गड़बड़ की तवक्को की जा सकती है। जी जी बिल्कुल, देखिए इन लोगों की ट्रेनिंग की बकायदा जरूरत है। अब ये शेर अफजल मरवत जैसे जो लोग हैं, ये और तो लोग हैं, ये इन लोगों को अगर आप इसी तरह छोड़ दें और इनको जनाब को पार्लियामेंट का जो एक अदब होता है, आदाब होता है, तो ये ना सीखें तो फिर तो सही मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक इजलास भी ऐसा चलेगा जो कि जो है वो पुरअमन तरीके से गुजरे। ये तो अब याद सादक स्पीकर तो बन गए हैं, लेकिन उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये इम्तहान होगा कि इस्तेमाल को कैसे चलाना है। आप ये देखते जाइएगा, देखें वो आज वो जो जुनैद अकबर है ना, जो डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार था, उसने कहा, उसने सीधी एक बात कही, और ये देखें ये उनका इशारा है कि वो करना क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो यहाँ पे कानून साजी के लिए आए नहीं, हम कोई कानून नहीं पास होने देंगे, हम तो यहाँ पर आए हैं अपने लीडर को छुड़ाने के लिए। और उसने कहा और हम यहाँ पे आए अपना चोरी शुदा मैंडेट लेने के लिए, और हम उसके लिए हर काम करेंगे, तो इनको चलने नहीं देंगे। तो जब इस किस्म की बातें करना शुरू कर दे और अपोजिशन एक स्ट्रॉन्ग भी अपोजिशन हो, तो फिर आपको तो अंदाजा कर सकते हैं कि उनके अज़ाइम क्या है। तो बड़ी मुश्किलात आएगी, सही ये इजी नहीं होगा। फिर दूसरी बात यह है कि ताज़ी हुकूमत है, किसी एक पार्टी के पास सही मेजॉरिटी नहीं है, और फिर पीपल्स पार्टी कबीना में शामिल नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जिसके जो एक सर पे तलवार लटकी होती है ना, वो लटकी रहनी है। सिद्दीक साहब, इनकी ट्रेनिंग पार्लियामेंटेरियंस की तो माजी में भी होती रही है, पिप्स है, UNDP भी उसमें NDU में बुलाया जाता है, या पिलडाट भी करता है, फाफिन भी करता है, ये इस तरह के इंतजाम होते रहे हैं। तो वो तो इनकी ट्रेनिंग तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई जब तक इनकी क़यादत इनको जिस तरह इमरान खान जो ज़्यादा गालम गलोच करके आता था पिछली असेंबली में, तो इमरान खान उसको अप्रिशिएट करता था, उसको बड़ी शाबाशी देता था। अगर पार्टी क़यादत जो है सब जमातों की, वो अगर सीरियस रवैया इनकी ट्रेनिंग नहीं करेगी तब तक तो कोई तब्दीली नहीं आएगी, फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेलो, मैं कह रहा हूं कि UN अपना बहुत सारे इदारे इनकी ट्रेनिंग करते थे। मैं समझ गया, लेकिन सही मेरा आपसे सवाल ये है, ये जो आप बात कर रहे हैं जिस ट्रेनिंग की, आप ये इस तरह की ट्रेनिंग लोगों पे काम नहीं करने वाली। मेरा इशारा जो आपने क़यादत की बात की ना, सियासी क़यादत की, मेरा इशारा उस तरफ है। इनको क़यादत, जिसको ऐसी ही ट्रेनिंग की जरूरत है जैसी बिलावल की ट्रेनिंग की गई है। वो देखे तनकीद भी करता है, वो लोगों की अपना मौक़िफ़ भी जो है वो बता देता है, और अपना नुक्ता नजर भी रख देता है। उस तरह की मैं ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों की जरूरत है। अदरवाइज तो आप यकीन मानिए फिर पार्लियामेंट को आप ताला ही समझें कि अगर इस तरह का ये होता रहा और ना चला और गालम गलोच और इस तरह के सिलसिले चले, कानून साजी बुनियादी तौर पर इस पार्लियामेंट का काम है, वो ही नहीं हुई, और हर रोज होके एक उधर से जवाब आएगा फिर इधर से आएगा, फिर वो उसको बोलने नहीं देते ना। आज जैसे ही वो राणा तनवीर या ख्वाजा आसफ या कोई यासिन इकबाल अभी थोड़ी देर पहले वो खड़े हुए, तो PTI वाले खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये बोल नहीं सकते, ये बात नहीं कर सकते आप, हम स्पीकर से बात कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं, हमने इनसे जवाब मांगा ही नहीं है, इनको आपने फ्लोर क्यों दिया, हालांकि तो स्पीकर का राइट होता है। तो वो चीजें जो सारी इनके देखें, वो मैं जो शुरू में बात की थी कि ये इतनी हद तक ये अदम बर्दाश्त बढ़ गई है, इतनी हद तक बढ़ गई है कि समझ नहीं आ रही कि इसको टैकल किस तरह करना है। कि जो बैठा हुआ बंदा है,
अब वो मरकजी जो क़यादत है, लीडरशिप है, ये नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ या आसिफ ज़रदारी है, तो उसके आप शान में कोई गुस्ताखी कर दें और उसका वो लीड कारकुन जो MNA बन के आया है, तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा देर खामोश बैठेगा, तो वो फिर इस तरह के मनाजर हमें देखने को मिलते रहेंगे। तो आखिरी बात सर, मुख्तसर ये बताएं कि ये सिस्टम चले जैसा तैसा एक बना तो लिया गया है, लेकिन ये चलता हुआ 5 साल आपको नजर आ रहा है? मुझे नहीं नजर आ रहा जी। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे कि ये 2-2.5 साल निकाल दे तो बड़ी बात है। ये मुझे नहीं नजर आ रहा। देखे इसमें तो या तो फिर सारे जितने भी तहाती है ना, ये भी एक दूसरे के साथ वफादारी करें। ये चूचू वाला मुरब्बा वाली हुकूमत वाली मजे लेने के लिए ना बैठे कि आज नहीं होते ले लेने, हुकूमत में शामिल नहीं होना। भाई जब हुकूमत में शामिल हो रहे हो, दूसरे को वोट दे रहे हो, तो कभी ना में भी शामिल हो जाओ। हाँ। तो फिर मजबूत बन के दिखाओ, फिर उनका मुकाबला करो। जिसको आप कहते हो खतरा है, वो तो जेल में बैठा हुआ, उससे भी डरे जा रहे हो। फिर वो आप कह रहे हैं जी नहीं जी नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये इसलिए अगर आपने यही करना है तो फिर तो ये 2-2.5 साल से ज्यादा चलता हुआ सौदा नजर नहीं आ रहा। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब। नाज़रीन, सिद्दीक साजिद के भी तव्हां ॿुधो ऐं सिद्दीक साजिद जो भी इहो चवणु आहे। ऐं खोड़ सारा जेके तजिया निगार आहिनि या सहाफ़ी आहिनि, सीनियर जेके माण्हू आहिनि जेके पार्लिमान खे कवर कनि था, पार्लिमान जी सियासत के सम्झनि था, उहे अक्सरियत जी इहा राय आहे। मंज़ूर वसाण भी हिकिड़ी ॻाल्हि कई, ख्वाबनि जो शहज़ादो आहे मंज़ूर वसाण, उन भी इहा ॻाल्हि कई त 2-2.5 साल सिस्टम मूंखे हलंदे नज़र अचे पियो। उन खां पोइ गंद ई गंद थींदो हिन सियासत में। ऐं ईअं सिद्दीक असांजे जेको महिमान हुयो सिद्दीक साजिद, उन जी बि राय इहा ई आहे त हीअ सिस्टम, हीअ कंपनी हलंदे नज़र अचे कोन पई। ऐं 2-2.5 साल जेकॾहिं हीअ हुकूमत इत्तेहादी हली त इहा वॾी ॻाल्हि हूंदी। हिन वक़्तु जेको प्रोग्राम जो टाइम आहे उहो पंहिंजो ख़तमु थियो। अॻिले प्रोग्राम में नए महिमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।